सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर आम जनता को राहत दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मौजूदा समय में देश की जनता लगातार बढ़ती महंगाई से गंभीर रूप से परेशान है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए तथा कमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपए की बढ़ोतरी से आम लोगों के साथ साथ छोटे व्यापारियों, होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड से जुड़े कारोबारियों पर भी भारी असर पड़ा है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि महंगाई के कारण कई छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर हैं और लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में उपयोग होने वाली करीब 60% एलपीजी आयात की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गलत आर्थिक नीतियों और कुछ बड़े उद्योग समूहों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के कारण गैस की कीमतों में कई गुना तक वृद्धि हुई है, जिसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। मैं अजय चौधरी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी मुजफ्फरनगर। आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन है। एक तो मुख्य रूप से जो दाम बढ़ाया गया सरकार ने 60 रुपए एकदम से एलपीजी सिलेंडर पे, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उस पर बढ़ा दिए गए बिना किसी कारण से, और सरकार बराबर झूठ बोल रही है कि हमारे यहाँ एलपीजी कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद 60 रुपए किस वजह से बढ़ाया गया, ये सवाल हमारा। दूसरी बात यह है कि सरकार बराबर सदन में और बाहर झूठ बोल रही है कि एलपीजी कोई कमी नहीं है, तो देश को लाइन में क्यों लगा दिया गया, ये हमारा सवाल है कि देश क्यों लाइन में लगा हुआ है एलपीजी के लिए, क्यों हाहाकार मचा है पूरे देश में एलपीजी के लिए। तो ये दो सवाल हमारे सरकार से ज्ञापन दिया गया है इस माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि इस एलपीजी की कमी के कारण कितनी अव्यवस्था फैल रही है पूरे देश में। जिनके घर चूल्हे जलते थे गैस बेच के, चाय बेच के, होटल में खाना बना के, उनके घर अभी चूल्हे नहीं जल रहा। दूसरी बात जी, लेकिन आपको किसने कहा था, आपको किसका पक्ष लेना था? अभी दूसरे देशों की गैस आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, बल्कि ईरान उनको जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है उनके जहाजों को। आपके जहाजों को क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा जहाज ईरान? आपका तो बहुत दिनों से दोस्त रहा है ईरान से आपकी दोस्ती पुरानी है, लेकिन आज क्या कारण हो गया कि आपकी दोस्ती में खलल पड़ गई, आपकी दोस्ती में दरार आ गई? इसका कारण है एक कमजोर नेतृत्व। देश के कमजोर नेतृत्व की सजा भारत के लोग भुगत रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। अभी मैंने बिल्कुल नहीं चाहते हम, लेकिन सही बात तो करें। सही बात करने के लिए युद्ध में कूदने की कहाँ जरूरत है? आप अगर सही का साथ भी नहीं देंगे तो इसका मतलब आप गलत के साथ हैं। आप क्या मानते हैं कि अमेरिका ने सही किया ईरान पर हमला करके? अगर आप इस तरफ हैं तो कोई बात ही नहीं है। या तो आप स्पष्ट करिए कि हम अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका ने बिल्कुल सही किया है ईरान पर हमला करके, और नहीं तो आप कहिए कि नहीं सही बात यह है लेकिन हम इसके साथ नहीं है। तो कुछ तो क्लैरिटी लाइए। देश की जनता आपसे सुनना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि हमें किस मुसीबत में डाल दिया आपने। आज हम लाइन में लगे हैं, आज हमारे घर में रोटी नहीं बन रही, आज हाहाकार मचा है। किस कारण से? एक ही कारण है कि देश में कमजोर नेतृत्व की सरकार है और इसकी सजा पूरा देश भुगत रहा है। पूरा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बेटी मुरादनगर काइट इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कर रही है, 2nd ईयर में है। कल उसका फोन आया कि हमारी कैंटीन में चाय की व्यवस्था, कॉफी की व्यवस्था खत्म कर दी गई और साथ में शाम का खाना भी खत्म कर दिया गया। तो अभिभावक अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देश के लोग आज भी स्मृति ईरानी को याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आज भी डांस दिखाए सिलेंडर लेके और कहे कि हमारे सैया तो बहुत ही कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। और वो आज भी लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजे, तो आके यहाँ पे डांस करें और जो है प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजे। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति ईरानी जी का।
हम तो खोज रहे हैं उन्हें, कहाँ है वो। देश की जनता दो लोगों का बहुत उससे खोज रही है कि एक तो प्रधानमंत्री जी को और एक स्मृति ईरानी जी। प्रदर्शन जब तक इसमें कोई सरकार जो है सख्त कदम नहीं उठाती, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और ये तीव्र होता रहेगा। जी, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अरविंद बालियान है, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हो, जो बैनर है वे हाथ में ले रहे हो, क्या उन बैनर पे लिखा आपने? देखिए, क्या आम संदेश दे आदमी रहे हैं? पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस देश के अंदर एलपीजी की जो समस्या पूरे देश के सामने है वो आप सब लोगों को पता है, सब किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी एलपीजी को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है। हमने बैनर लिया है, सिलेंडर लिया है, क्योंकि आज गैस मिलना दुर्भर हो गया है। लाइन में खड़े हैं लोग, पसर में निकल जाते हैं 5 बजे से शाम के 5 बजे तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं है। क्या लिखा है आपने इस बैनर पे? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। अच्छा, उपभोक्ताओं को मतलब किस तरह की दिक्कत आ रही है? उपभोक्ता को सबसे पहली दिक्कत है बुक करने की। बुक नहीं किया जा रहा है। बुक की समस्या उठा रहे हैं तो उन्हें केवाईसी की समस्या बताई जा रही है कि आप पहले केवाईसी कराओ, उसके बाद आपकी बुक होगी। लेकिन सरकार कह रही कोई किल्लत नहीं है गैस की, बिना वजह विपक्ष हल्ला बोल रहा। अच्छा, देखिए, चलो हम मानते हैं सरकार कहती है, विपक्ष हल्ला बोल रहा है, लेकिन आप सब लोगों को पता है जब दिक्कत नहीं है तो फिर लाइन कैसी लग रही है? केवाईसी की लग रही है, ये लोगों ने आपने पहले तो कहा है नरेंद्र सिलेंडर भी आपने कहा है। फोन कर जी जी, इसका मतलब ये है जी, इसका मतलब ये है 60 रुपये गैस पे बढ़ाए गए। गैस की दिक्कत आने से पहले 60 रुपये गैस पे बढ़ाए गए, उसके बाद बुकिंग रोक दी गई, उसके बाद जितने होटल, रेस्टोरेंट, आपकी कैंटीन, विद्यालय की कैंटीन, हॉस्पिटलों की कैंटीन में सब गैस बंद कर दी गई कि कॉमर्शियल गैस किसी को नहीं दी जाएगी, वो बंद कर दी जाती है। और ये 21 दिन का समय दिया गया कि बुकिंग का 21 दिन का समय है। 2 दिन के बाद नरेंद्र जी ने, माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूँ मैं, नरेंद्र जी गायब हो गए एलपीजी महंगी होने के कारण। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि गैस की दिक्कत क्यों आई? आप तो कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त गैस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है। जो ज्ञापन आप किसके नाम दे रहे हैं? महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है। क्या और मांग? आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है। और आप देखो, सभी कैंटीनें बंद होती जा रही, सभी बेरोजगारी आने का कारण हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी इस चीज पर ध्यान दें और सबको गैस की पूर्ति कराएं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज। सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त।